साथ है बजरंग दास गर्ग, सीनियर कांग्रेस के जो प्रवक्ता है प्रदेश के। इनसे जानते, क्योंकि सरकार ये दावा कर रही है कि डीएपी खाद पूरे प्रदेश में किसानों को मिल रही है, तो ये लगातार मंडियों में और लगातार किसानों से संपर्क में रहते हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। बजरंग दास जी, ये बताए कि जो डीएपी को लेकर मुख्यमंत्री ने भी ये दावा किया है कि डीएपी खाद की कहीं कमी नहीं है। देखिए, सरकार कहती है डीएपी खाद की कमी नहीं है, और सरकार अपने घरों में डीएपी खाद रखे और किसानों को ना दे, उसका क्या मतलब हुआ? मैंने खुद लंबी लंबी लाइनें रात को 2-2 बजे तक देखी है। हमारी माताएं बहनें सुबह 4 बजे लाइन में लगती थी, रात तक नंबर नहीं आता था, रात को कहते थे खाद नहीं है, और पुलिस कस्टडी के अंदर डीएपी खाद का कट्टा मिलता था। ऐसी हालात तो एक हिसाब नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर डीएपी खाद का तो ये मामला है। और दूसरा, जहां तक इस सरकार के अंदर किसान लूटा है और व्यापारी पिटा है, दो स्थितियां हैं। जहां धान की परचेज हुई 2320 रुपए धान की एमएसपी थी, और मैं दावा के साथ कहता हूं पूरे हरियाणा के अंदर 2320 रुपए में धान नहीं बिकी। औने पौने दामों पर किसान की धान बिकी है। सिर्फ बिल 2320 का बना है, भुगतान किसानों को 200 रुपए से लेके 400 रुपए कम तक का किसानों को भुगतान हुआ है। ये एक बहुत बड़ा घोटाला इस सरकार के अंदर है, और मुख्यमंत्री को भी पता है, सरकार के सभी मंत्रियों को, सरकार के सभी व्यक्तियों को पता है कि किसानों को दोनों हाथों से लूटा गया। सरकार कहती है हम किसान की हर फसल मंडी के आड़ती के माध्यम से खरीदेंगे। अरे मैं ये पूछना चाहता हूं, ये कैसी दोगली पॉलिसी है आपकी? आप किस आड़ती को 2.5% उनका कमीशन जो 30 साल से थे, वो आज तो 2.5% कमीशन पूरा नहीं दे रहे। जहां तक एक लेटर जारी कर देते हैं, हम आपको 55 रुपए क्विंटल के हिसाब से धान का कमीशन देंगे, जब वो भी ओनली एक साल 2023-24 का, जबकि 58 रुपए तो बनता है धान का कमीशन। गेहूं का बनता है 60 रुपए 62 पैसे, गेहूं का दे रहे हैं 45 रुपए 88 पैसे, उसका कमीशन बढ़ाने की बात नहीं कही। जहां तक कि नरमा है, सरसों है, सूरजमुखी है, चना है, मूंग है, उसके ऊपर पूरी तरह से आड़तियों की खत्म कर दी, कोई आड़त नहीं देंगे। जो सरकार सीधी माल परचेज कर रही है, आड़त खत्म कर दी, तो मंडी कैसे बचेगी? मंडी के जब मंडी के आड़ती को आप आड़ती कमीशन ही नहीं मिलेगा, तो मंडी के अंदर आड़ती पैसे लगाकर दुकान करके क्या करेगा? ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। सरकार मंडियां बर्बाद करने पर तुली हुई है, मंडियां बर्बाद करके किसानों को खराब करने पर तुली हुई है, जबकि किसान आड़ती का चोली दामन का साथ है। मगर ये सरकार मंडियां बर्बाद करके किसानों की फसल औने दोने पौने भाव में बिकवा कर भाईचारा खराब करने पर तुली हुई है, जो सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। अगर प्रतिपक्ष नेता इससे पहले चुनने जाने की बात थी, तो ये बताएं कि एक प्रतिपक्ष जो नेता चुनने में देरी क्यों हो रही है? आपको क्या लगता है किसको चुनना चाहिए प्रतिपक्ष नेता? देखिए, ये तो हाईकमान का मामला है। हाईकमान ने कमेटी बनाई थी, कमेटी ने सभी विधायकों से विचार विमर्श किया चंडीगढ़ में, उसकी दिल्ली मीटिंग भी हुई, तो सभी ने एक लाइन का प्रस्ताव पास किया भी हाईकमान जिसको भी चाहेगा उसको सीएलपी नेता बनाए। और यहां तक कि मैं समझता हूं चुनाव है, 20 तारीख का महाराष्ट्र में और स्टेटों में चुनाव है,
20 तारीख के बाद तुरंत बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाईकमान जिसको चाहेगा वो बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं, अगर कांग्रेस के संगठन की 11 साल हो गए हैं, तो क्या लगता है अब कितनी जरूरत है हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस, क्योंकि बना नहीं है, वो सबको पता है, गुटबाजी सामने थी आपस में। जी देखिए, ये एक बहुत जरूरी प्रश्न आपने पूछ लिया। संगठन बनना चाहिए और जल्दी ही बनना चाहिए। संगठन ना होना ये बड़ा भारी नुकसानदायक है। पार्टी जिसको भी जिले की कमांड दे, जिला का प्रधान बनाना है, शहरी प्रधान बनाना है, ब्लॉक प्रधान बनाना है, उसको बनाए। जहां तक कि आज के समय में हमारा प्रदेश अध्यक्ष भी है, महिलाओं का पूरा संगठन है, युवा का संगठन है, पीसीसी के डेलीगेट बने हुए हैं, तो 3 लिस्ट जारी करनी है, 3 लिस्ट जारी करे और जो संगठन ऑलरेडी स्टेट बॉडी का बना हुआ है उसका विस्तार करे और जितने भी बिरादरी है, जितने भी समाज है, उनके संगठन का भी विस्तार करे ताकि ज्यादा लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर काम कर सके। आज हमने कांग्रेस भवन में कार्यक्रम किया, बड़ी भारी तादाद के अंदर लोग आए, तो सबका एक राय था, गर्ग साहब ऊपर बात करके जल्दी से जल्दी संगठन बनाने का जो काम है उसको किया जाए, ताकि संगठन बनते ही एक नई ऊर्जा, नई जान के साथ कांग्रेस पार्टी हरियाणा में उभरेगी और जहां तक कि जनता की जो समस्याएं हैं उसको उठाने के अंदर वो काम, हमारा संगठन ज्यादा काम करेगा, ये जरूरी। बात करते हैं कि आपराधिक घटनाओं की, अगर हिसार की बात की जाए, मर्डर की, चैन स्नैचिंग की घटनाएं, और प्रदेश के अन्य जिलों की भी बात की जाए, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, आपके सामने लाइन ऑर्डर की स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है यार। आपके सामने हरियाणा में कोई ऐसा दिन खाली नहीं जाता जिस दिन व्यापारी व आम जनता के साथ लूटपाट, हत्या, फिरौती, चोरियों की वारदात ना होती हो। ये आम बात होगी। सबसे मोटी बात क्या है, अपराधी जेलों में बैठे हुए फिरौती मांग रहे हैं। कमाल की बात है। जेल किसके अंदर है? और मैं पूछता हूं, जेल के अंदर से मोबाइल टेलीफोन कैसे अपराधी के पास आया? कैसे अपराधी जेल में बैठे टेलीफोन करके मंथली फिरौती मांग रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं जेल के अधिकारी अपराधियों से मिले हुए हैं। सरकार को तुरंत प्रभाव से जिस भी जेल से जो भी अपराधी को टेलीफोन करके मंथली मांगे, फिरौती मांगे या अपराधी अपना गैंग चलाना काम करे, भाई अपराधियों को तो चूड़ी चढ़ावे, उसके साथ साथ जेल प्रशासन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, जेलों में बैठे अपराधियों पर अगर सरकार अंकुश लगा देती है, जेल के अधिकारियों को कंट्रोल कर लेती है, तो हरियाणा के अंदर एकदम से अपराध पर अंकुश लगेगा। अपराधियों की हिम्मत नहीं होगी हरियाणा में अपराध करने की या फिरौती मांगने की, हिम्मत ही नहीं कर पाएगी। तो ये थे बजरंग दास गर्ग, इनका साफ तौर से कहना था कि जो किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही है, जो सरकार दावे कर रही है, सरकार के दावे फेल, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि पूरे हरियाणा में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है, आम आदमी व्यापारी सुरक्षित नहीं है। प्रवीण कुमार, दैनिक सवेरा, हिसार।